ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो रामेश्वरम धाम यात्रा, जैसे कि आपने कल भी 2 क्लासेस में सुना, यहाँ पर स्मरण करने योग्य है सेतुबंध रामेश्वरम में सेतु, रामेश्वरम लिंगम और गंधमादन पर्वत। तो ये स्थान बड़ा अद्भुत स्थान है। रावण के बारे में थोड़ा हमें समझना चाहिए कि रावण कौन व्यक्ति है। कुछ लोगों का मानना है कि रावण जो है बड़ा पंडित ज्ञानी था और दशहरे के दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। रावण का जन्म आप ही के दिल्ली शहर के पास हुआ, नोएडा। तो दिल्ली शहर के नोएडा का रहने वाला था रावण। क्या नाम था उनका? उनका स्थान था बिशरख। नोएडा के पास एक स्थान है। लोग सोचते लंका में उसका जन्म हुआ, लंका में जन्म नहीं हुआ। रावण का जन्म स्थान बिशरख का है। रावण पुलस्त्य परिवार का है, ऋषि मुनि परिवार। पुलस्त्य ऋषि, जिनके पुत्र रूप में पुलस्त्य ऋषि ने जब गोवर्धन को श्राप दिया था, उठा करके लाए थे। द्रोणाचल पर्वत के पुत्र गोवर्धन को पुलस्त्य ऋषि उठा के लाए थे और श्राप दे दिया था क्या, कि तुम तिल तिल सरसों के दाने के बराबर घटते रहो, इसलिए गोवर्धन घट रहे हैं। तो वही पुलस्त्य ऋषि के खानदान में रावण का जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम है ऋषि विशर्वा। विशर्वा ऋषि की संतान है। और इनकी जो माँ है उनका नाम है केकसी। 2 इनके मामा हैं, मारीच और सुबाहु। और इनके कई भाई बहन हैं। जैसे अगर देखें, रावण का सबसे प्रिय भाई है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्यों बोलते हैं? उसके कान कुंभ जैसे थे। कुंभ यानी मटका, कुंभकर्ण। जैसे गौकर्ण के कान गाय जैसे थे, कुंभकर्ण जिसके कान गौ कुंभ जैसे मटके के बराबर बड़े बड़े कान हैं। 6 महीने में एक बार सोकर के उठता है और फिर खाता पीता है, फिर सोच हो जाता है 6 महीने के। इसने भी बड़ी तपस्या करी थी, मांगा था क्या मुझे इंद्र का आसन मिल जाए। इच्छा थी इंद्र का आसन मिल जाए, बड़ी तपस्या करी थी रावण ने, विभीषण ने और कुंभकर्ण ने। तो विशर्वा ऋषि से आशीर्वाद लेके तीनों तपस्या करने गए थे। और क्या मांगा था? विभीषण मांग रहे थे मुझे राम का पद मिल जाए। रावण अमर बनना चाह रहा था और कुंभकर्ण चाह रहा था मुझे इंद्र का आसन स्वर्गलोक मिल जाए। तो सरस्वती माता उनकी जिह्वा पर बैठ गई। उसे मांगना था इंद्र आसन, उसने मुख से मांग लिया निद्रा आसन। तो निद्रा आसन ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा निद्रा आसन मिल जाए तो सोता रहे। तो रावण, कुंभकर्ण और इनके भाई थे खरदूषण।
खरदूषण की सेना 14,000 सेना थी खरदूषण के पास, जो कि सूर्पनखा के लिए सबसे पहले युद्ध करने गए। खरदूषण को जब पता चला कि सूर्पनखा की नाक काट दी गई है, कहते नकटी बहन हो गई है, नाक कट गई है, तो 14,000 सेना को लेकर पहुंच गए थे लड़ने के लिए। लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण ने 2 घंटे के अंदर, जस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे में बिना किसी धनुष बाण के, खाली घास के तिनकों से उठा करके 14,000 सेना को धराशायी कर दिया। तो खरदूषण इनके भाई थे। और कुबेर जो कि देवताओं का राजा है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के भाई बहन हैं। रावण को पंडित कैटेगरी में डाला गया है, कुंभकर्ण को विशालकाय राक्षस की कैटेगरी में डाला गया है। खर राजा था, उसके अंदर राज्य चलाने का बड़ा ज्ञान था। दूषण जो था वो फाइटर था, उसके अंदर युद्ध कौशल था। विभीषण बड़े भक्त थे भगवान राम के। कुबेर जो इनके भाई थे वो देवताओं के, आप जानती हैं सारा धन उनके पास है कुबेर का। कुंभनी इनकी एक बहन थी, लोग सोचते खाली सूर्पनखा ही थी, एक और बहन है कुंभनी, जो कि मधु राक्षस की पत्नी है। भगवान ने मधु का वध किया था मथुरा में, तो भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। तो मधुसूदन की बहन है कुंभनी, जो कि रावण, मधुसूदन की पत्नी है कुंभनी, जो कि रावण की बहन है। तो ये सब एक ही परिवार के राक्षस। जैसे आदमी ब्राह्मण में विवाह करता है, राक्षस में करता है। तो रावण ने अपनी बहन कुंभनी का विवाह मधु राक्षस से किया था, जो कि मथुरा का राजा था। और सूर्पनखा ये एक अलग राक्षसी थी। और एक इनका भाई था अहिरावण, जो कि पाताल लोक में पानी के नीचे रहता था, उसने अपना एक लोक बनाया था। तो ये सब भाई बहन थे। रावण के 2 विवाह हुए थे, एक मंदोदरी से और दूसरा एक तो मंदोदरी से और दूसरा वो तो उठा लिया था, नलकुबेर की पत्नी को, तो रंभा को तो किडनैप किया था। विवाह किससे किया था? एक मंदोदरी और दूसरी, उसका नाम था धन्यमालिनी। धन्यमालिनी ये रावण की दूसरी पत्नी थी। धन्यमालिनी से एक ही पुत्र हुआ, उसका नाम था अतिकाय। आपने देखा सुना होगा, अतिकाय को मार दिया हनुमान जी ने। और मंदोदरी के कई पुत्र थे, उसमें सबसे बड़ा था मेघनाद। तो रावण कुंभकर्ण मेघनाद का पुतला जलता है हर साल। तो मेघनाद कौन है? मेघनाद का नाम मेघनाद इसलिए पड़ा कि जब वो राक्षस पैदा हुआ तो इतनी बुरी तरह से रोया, ऐसा लग रहा था कि बादल गरज रहे हैं, मेघ का नाद हो रहा था, इसलिए उसका नाम पड़ा मेघनाद। मेघ यानी बादलों का नाद हो रहा था, गड़गड़ गड़गड़ ऐसे रो रहा था, चिंगाड़ रहा था, अरे इसका नाम मेघनाद है। और उनके कई पुत्र हैं। प्रहस्त नाम का एक पुत्र है रावण का। एक है अक्षय कुमार, एक तो फिल्मों में आता है, ये वो वाला नहीं है, ये अलग राक्षस है। एक है देवांतक, इसने देवताओं का अंत करने का प्रण लिया, देवांतक नाम है इसका। और एक है नरांतक, कहता है मैं एक भी नर को जीवित नहीं छोड़ूंगा, नरांतक राक्षस। और एक है त्रिशरा नाम का एक राक्षस। तो रावण का बड़ा अद्भुत परिवार है। लेकिन एक ईगो के कारण क्या हो गया? एक ईगो, अहंकार क्या करता है व्यक्ति को, सब कुछ नष्ट करा देता है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। कितने नाती? यानी कि लड़कों के बच्चों के बच्चे। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, वाह रावण के दिया न बाती। कोई नहीं बचा, उसने सारे मरवा डाले अपने परिवार के, खाली इसलिए कि राम को शरणागति नहीं करूँगा। तो भक्ति में कई बार ऐसा होता है, हम अपनी अपनी अहंकार को लेकर के चलते हैं और भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो 1 लाख पुत्र जो थे उनके और 1.25 लाख नाती जो हैं वो सब धराशायी करा दिए उन्होंने। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम की शरण ग्रहण करता है तो वो इस अहंकार से मुक्त हो सकता है। एक बार मंदोदरी ने रावण से पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं कि राम जी सेतु बनाते चले आ रहे हैं राम राम लिख करके, तुम तो बड़े पंडित ज्ञानी हो, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं कि तुम भी पत्थर तैरा सको पानी पे? कहा मुझे भी आता है पत्थर तैरना। राम, इसमें राम ने कौन सा बड़ा कौशल दिखाया, पत्थर तैरा दिए, मैं भी तैरा सकता हूँ। क्या तैराओ? तो दोनों लंका के उस छोर पर पानी के किनारे पहुँचे। मंदोदरी खड़ी थी, रावण ने पत्थर उठाया और आंख बंद करके फेंक दिया, तो क्या हुआ? पत्थर तैर गया। पत्थर तैर गया
तो मंदोदरी कहती है आप में भी अद्भुत शक्ति है राम के जैसी। आपने क्या मंत्र बोला? कह रहे ये नहीं बता सकता। कह रहे आप मैं पत्नी हूँ, पत्नी से तो सीक्रेट शेयर करना चाहिए, मुझे बताइए क्या बोला आपने? कहा नहीं बता सकता। कह कसम है मेरी आपको। आप कसम दे दिए तो मैं बताता हूँ। मैंने पत्थर को बोला पत्थर तैर जा, तुझे राम की कसम। तो रावण भी जानता था कि राम की शक्ति है, राम नाम में शक्ति है, परंतु केवल एक चीज़ थी, अहंकार। रावण को जब वध हो गया तो रावण से पूछा रावण आपको किसने मारा? तो रावण बोला मुझको मैंने मारा, मुझे कोई नहीं मार सकता था, केवल मैं ही हूँ जो अपना वध कर सकता हूँ। मुझको किसने मारा? मैंने मारा। अब इसमें दो अर्थ हैं, मुझे मैं यानी अब मैंने अपने आप से मारा, सुसाइड किया, या फिर मुझको मेरी मैं ने मारा, मेरे अहंकार ने मार दिया। तो एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भक्ति ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि उसको लगता है कि मैं क्यों किसी के सुनूं, उनको मेरी बात सुनना चाहिए, मैं क्यों उनकी बात सुनूं। तो ये जो मैं है ये रावण के अंदर थी, उसको उसकी मैं ने मारा। तुलसीदास जी कहते हैं अपितु अजामिलु गजो गनिकाओ भय मुक्त हरि नाम प्रभाओ कहाँ कहे लगी नाम बड़ाई राम न सकही राम गुण गाई। राम न सकही राम गुण गाए। राम को भी नहीं पता कि राम के नाम में कितनी शक्ति है। कौन कौन तर गए? तो तुलसीदास जी कहते हैं अपितु, अपितु यानी कि अपितु अजामिल जो बड़ा पतित था, अपितु यानी कि इससे ज़्यादा पतित और कोई नहीं। अपितु अपितु अजामिल, अजामिल इतना पतित था जिसने अपने पांडित्य कार्य को छोड़ कर के वैश्यावृत्ति करी। 25 साल की उम्र तक बड़ा भजन किया, लेकिन उसके बाद एक वेश्या स्त्री के संग में आकर सारा भजन भूल गया, मांस मदिरा का सेवन करता था, लूटमारी करता था, बस कैसे करके मेरी पत्नी खुश हो जाए। उसके कई बच्चे हुए, 88 साल की उम्र में भी उसके घर में संतान उत्पन्न हुई। उस बच्चे का नाम ऋषि मुनियों के कहने से उसने नारायण रखा, और अंत में छोटे बच्चे से आसक्त हो गया तो बार बार नारायण नारायण बोलता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था ये भगवान का नाम है, भूल गया था। लेकिन क्योंकि भक्ति करी थी तो भगवान कहते हैं कि अगर तुमने थोड़ी सी भी भक्ति करी है तो मैं क्या करूँगा, उस भक्ति को रक्षा करता हूँ। थोड़ा सा भी अगर आपने स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, तुम्हारी महन भाष्य में रक्षा करूँगा अगर तुमने अल्प से भी छोटा काम भक्ति का किया हो। अजामिल ने 25 साल की उम्र तक भजन किया था, भगवान ने इस कारण से उसकी रक्षा करी। ये कारण है, ये नहीं कि उसने अंत में हम भी नाम ले लेंगे, बच्चे का नाम नारायण रख लेंगे और हम भी मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि उसने 25 साल तक भजन किया तो भगवान बोले ये बिखर गया, विमुक्त अपने मार्ग से बिखर गया, लेकिन ये असलियत में भक्त है। तो भगवान ने सुअल्पम छोटे से छोटा उस अल्प कार्य की भी रक्षा कर ली। और इसीलिए अपितु अजामिल गजो गणिकाओ, गजो गजेंद्र की रक्षा करी भगवान ने। मगरमच्छ ने जब उसका पांव पकड़ा, हजारों सालों तक युद्ध चला, लेकिन अंत में जब गजेंद्र ने एक पुष्प तोड़ करके और अपनी सूंड से जब लगा कि अब संसार में कोई मेरा नहीं है, मेरी पत्नियां भी चली गई, मेरे बच्चे भी चले गए और 1000 वर्ष तक युद्ध चल रहा है, मगरमच्छ माया है और गजेंद्र भक्त है, भक्त को माया पकड़कर खींच रही। अच्छा, हम कहाँ रहते हैं? जल में हाथी का या मगरमच्छ का, किसका ज़्यादा शक्ति होती है? मगरमच्छ की। लेकिन बड़ा कौन है? हाथी। अच्छा, हम जीव आत्माएं कहाँ की हैं? गोलोक धाम की, भगवान की अंश है, लेकिन आ कहाँ गई हैं? माया में। अच्छा, माया ये जल है, यहाँ पर मगरमच्छ कौन है? माया। और हम कौन हैं? गोलोक के हाथी, बड़े बलशाली हैं, भगवान के अंश हैं, हम भी पराशक्ति हैं, परंतु क्योंकि आकर फंस गए हैं माया में, तो यहाँ पकड़ किसकी ज़्यादा है? बस इसलिए पर लड़ रहे हैं। इसलिए अब बचने का तरीका क्या है? गजेंद्र ने क्या करा? गजेंद्र ने पुष्प तोड़ा और अपना वो स्मरण किया कि मैं पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न था, मैं बड़ा भजन करता था, लेकिन मैं भूल गया भगवान, आज आपके नाम के सहारे मैं पार कर जाऊंगा। तो नाम ऐसा पुकारा भगवान का, बोला गोविंद गोविंद गोविंद। जब बस गोविंद बोला तो भगवान
आए और आकर के अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह मगरमच्छ की गर्दन काट दी और उस हाथी की गर्दन काट करके रक्षा कर ली। दोनों की रक्षा करी। पहले मगरमच्छ की काटी। क्यों मगरमच्छ की क्यों काटी? वो तो भक्त नहीं था, उसको क्यों मुक्त किया भगवान ने? दो कारण आचार्यों ने बताए। पहला कारण कि गजेंद्र को भगवान का स्मरण मगरमच्छ के कारण आया। तो आपको अगर भगवान का स्मरण किसी के कारण आया है, आप बाद में मुक्त होंगे, पहले आपका कारण मुक्त हो जाए। और दूसरा आचार्य कहते श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कि जो ग्रह है मगरमच्छ, इसने एक शुद्ध भक्त के पैर पकड़ रखे थे। तो जिसने शुद्ध भक्त की चरण पकड़ रखी है वो व्यक्ति का मुक्त होना निश्चित है, चाहे उसमें मगरमच्छ जैसे दोषी क्यों ना हो। हरि बोल। तो किससे हुए? अपितु अजामिल गजो गणिकाओ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। हरि नाम के प्रभाव से गजेंद्र मुक्त हुआ, हरि नाम के प्रभाव से अजामिल मुक्त हुआ। और गणिका वैश्य स्त्री है, और वो भी भगवान के नाम से। हम देखते हैं हरिदास ठाकुर के प्रसंग में, श्रील हरिदास ठाकुर, वैश्य आई और वो हरिदास ठाकुर को उनके मार्ग से विमुक्त करना चाहती थी, लेकिन विमुख होने की बजाय वो रोज बोलते थे अभी मेरी माला बाकी है, तुम बैठ जाओ, मैं माला कर लूँ, फिर मैं तुम्हारा संग करूँगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, वो रोज आती थी हरिदास को गिराने, लेकिन तीसरे दिन वो खुद ही हरिदास के चरणों में गिर गई और क्या कहती है कि मैं आई थी आपको माया में फंसाने, लेकिन आपने मुझे भगवान के चरणों में फंसा दिया। अब मेरा मन हरिनाम करने को करता है, अब मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। तो गणिका जो थी एक वैश्य स्त्री, उसको भी हरिनाम के प्रभाव से शुद्ध किया जा सकता है। तो इस संसार में अगर कोई चीज़ हमें बचा सकती है तो वो क्या है? हरिनाम। अपितु अजामिल गज गणिकाओ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकही राम गुण गाई। राम को भी नहीं पता कि मेरे नाम में कितनी शक्ति है। एक बार हनुमान जी ने राम जी के चरणों को पकड़ रखा था, हनुमान जी ने राम जी के चरणों को पकड़ा था, तो उन्होंने पूछा हनुमान जी से, हनुमान लोग कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अरे राम और नाम में तो कोई भेद नहीं है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिना। नाम जिसका है और उसमें कोई भेद नहीं है। तो अगर 1 फुट का नाम है तो राम भी 1 फुट के हैं, अगर 10 फुट का नाम है तो राम भी 10 फुट के हैं, अगर 100 फुट के राम है तो नाम भी 100 फुट के। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो ये कैसे कहेंगे राम से बड़ा राम का नाम? बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि अगर नाम बढ़ेगा तो राम भी बढ़ेंगे और राम बढ़ेंगे तो राम भी बढ़ेगा। तो कैसे हो गया कि राम से बड़ा राम का नाम? ये कैसे हो गया? ये कैसे उत्तर आया इसका? तो हनुमान जी ने बोला कि प्रभु आपका नाम आपसे इसलिए बड़ा है क्योंकि जब आप त्रेता युग में प्रकट होते हैं और रामेश्वरम तीर्थ में अनेक वानरों का, अनेक भक्तों का, विभीषण जैसे अनेक राक्षसों का उद्धार करते हैं, परंतु आपका नाम जो है खाली त्रेता में नहीं, द्वापर में, कलयुग में आज तक लोगों का उद्धार कर रहा है। तो आप तो आकर के साकेत चले जाते हैं, परंतु आपका नाम युगों युगों तक लोगों का उद्धार करता है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम। तो ये जो स्थान है रामेश्वरम, यहाँ पर कई सारे तीर्थ का वर्णन आता है। कहते हैं रामेश्वरम जो है इसकी परिधि है 55 किलोमीटर बाई 12 किलोमीटर, 55 किलोमीटर्स का अगर सर्कल लगाएं सरकमफ्रेंस, तो परिक्रमा 55 किलोमीटर की पड़ जाएगी रामेश्वरम की। तो श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णन आता है, व्यक्ति बोल सकता है कि हम रामेश्वरम क्यों जाएं, ये तो शिव जी का तीर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये राम जी का ही तीर्थ है। यहाँ पर राम जी का ही भाव है। और यहाँ पर बलराम जी जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले, कुरुक्षेत्र के युद्ध में बलराम नहीं थे, तो बलराम जी निकल गए थे तीर्थ यात्रा के लिए। तो तीर्थ यात्रा करते करते रामेश्वरम तीर्थ आए, त्रेता युग का है,
और बलराम जी आए द्वापर युग में, और चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग में। यानी कि 3 युगों से यहाँ भगवान आ रहे हैं। त्रेता युग में राम स्वयं आए, द्वापर में बलराम आए, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए यहाँ पर। और आकर के तीनों ने क्या किया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान भी भगवान का नाम जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो उनको कई बार लोग बोलते थे आपका नाम गौर 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 बोलेंगे तो ज़्यादा शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आप तो दयालु हैं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले आप महावदन्नाय हैं, तो आपका नाम लेना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, कानों में उंगली डाल के कहते विष्णु विष्णु विष्णु, मेरा नाम मत लो। किसका लो? हरि का नाम लो, हरे कृष्ण, क्योंकि मैंने भक्त अवतार लिया। तो भक्त अवतार में प्रभु चाहते हैं कि भक्त का नाम गाया जाए, भगवान का नाम गाया जाए। तो ये जो तीर्थ है, इस तीर्थ यात्रा में रामेश्वरम में चैतन्य महाप्रभु ने आकर बहुत बड़ा संकीर्तन किया और कई लोगों को परिवर्तन किया। यहाँ पर एक धनुष कोटि नाम का तीर्थ है, धनुष तीर्थ, जिसको धनुष से भगवान राम ने तीर मार करके उस सेतु को तोड़ दिया था। धनुष कोटि कहते हैं और धनुष तीर्थ भी कहते हैं। तो रास्ते में एक मंदिर आता है जो कि विभीषण जी का मंदिर है। उस मंदिर में विभीषण का राज मुकुट पहनाया गया था। क्यों पहनाया गया? जब विभीषण रावण को शिक्षा दे रहे थे, बोले 3 प्रकार के राजा होते हैं। एक राजा होता है जो कि सलाह लेता है समझदार लोगों की, ब्राह्मणों की, साधुओं की सलाह लेता है, फिर किसी कार्य को करता है। ऐसा राजा प्रथम श्रेणी का राजा होता है। तो लीडर कैसा होता है? जो डिस्कशन करे। सेकंड कैटेगरी का लीडर राजा वो है जो बिना किसी डिस्कशन के केवल अपने बुद्धि के निर्णय से कार्य करता है। और तीसरे प्रकार का लीडर है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं करता, बस आक्रोश में आके आक्रमण कर देता है, फिर भूल जाता है क्या होगा। तो रावण को विभीषण ने कहा कि आप तीसरी कैटेगरी के हैं, आप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ राम से बढ़कर कुछ नहीं है। मेघनाथ ने आकर के आपको कहा कि स्वयं मैंने सारे अस्त्र चला करके देखे और जब हैरान रह गया, जब पिताजी मैंने नारायण अस्त्र चलाया तो वो भी राम को प्रणाम करके चलाया। ये स्वयं नारायण है, आप इनसे मत करिए। इनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी माता को वापस प्रदान कर दी। लेकिन आज संसार में रावण ज़्यादा है, पैसे कमाते हैं और उस पैसे को अपना बताते हैं, बोले ये हमारा है। तो रावण ने भी तो यही किया, राम की लक्ष्मी को अपनी जेब में रख लिया, अपने अशोक वाटिका में, और कहता है ये मेरी है। हम भी यही करते हैं, भगवान राम की लक्ष्मी जो है धन, उसको अपनी पॉकेट में बोलते हैं ये हमारा है। और अगर कोई व्यक्ति बोले मंदिर को दे दो तो बोलते हम क्यों दें, ये तो हमारा है। तो रावण भी देना नहीं चाह रहा था वापस भगवान को। तो इसी प्रकार से संसार में अभी रावण बहुत ज़्यादा है, असुर साम्राज्य बढ़ गया है। तो रावण को इतना क्रोध आया, बोला कि तेरे जैसे भाई से अच्छा है कि ना दुश्मन अच्छा है, लेकिन तेरे जैसा भाई ना हो जो कि मुझे बार बार टोकता है। तेरे जैसे टोकने वाले भाई से अच्छा है कि मैं किसी दुश्मन से मदद ले लूं और उसको निकाल दे लात मार कर। विभीषण को जब लाती मार दी तो अब क्या करें? तो 4-5 विभीषण के भक्त थे, 4 असुर। वो चारों विभीषण के पीछे पीछे हवा मार्ग से, वायु मार्ग से आए। और जब वो आए तो जामवंत आदि ने देखा कि देखो अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ, अभी सेतु भी नहीं बना है, और ये देखो यहाँ पर कितने सारे राक्षस आ गए हैं, देखो मारने के लिए प्रभु। भगवान ने कहा पहले आने दो, मंशा समझने दो, क्या पता शांति दूत हो, शांति का संदेश लेके आए हो, मंशा समझने दो पहले। तो भगवान राम ने उनको कहा नीचे आने दो। अब हवा से जब नीचे उतरे तो आकर के उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सारे लोग हैरान हो गए कि हमें लग रहा था मारपीट करेंगे, लड़ाई करेंगे, पर ये तो भगवान को शरणागति कर दिए। तो भगवान ने तुरंत कहा लंकेश आपका स्वागत है। सारे लोग हैरान हो गए, लंका का राजा तो रावण है, अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, हजारों कुशल राक्षस हैं उनके पास, कुंभकर्ण जैसे। विभीषण को कह रहे हैं कि लंकेश। अब विभीषण को लंकेश कैसे? रावण लंकेश है ना। तो जामवंत जी ने पूछा कि प्रभु राम
आपने इनको लंकेश कैसे कह दिया? ये तो लंका के राजा नहीं है, लंका का राजा तो रावण है, और जो अभी जीवित है और बड़ी विशाल सेना के साथ हमें उस पर आक्रमण करना है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर मैं रावण पर विजय प्राप्त कर पाया तो इनको राजा बना दूंगा, और अगर मैं इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, किसी कारणवश अगर मैं रावण से हार गया या रावण ने मेरी शरणागति ले ली और मैंने रावण पर विजय प्राप्त नहीं करी, तो अयोध्या तो अभी बाकी है, तो मैं इनको अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो भगवान राम जो है, क्योंकि भरत तो रहते थे नंदीग्राम में, तो भरत भी रहते नहीं थे वहाँ, तो केवल चरण पादुकाएं थी भगवान की। तो भगवान ने कहा भरत भी राजा नहीं है, लक्ष्मण तो मेरे साथ ही है, और शत्रुघ्न तो राजा बनने के भाव में नहीं है, तो इस समय अयोध्या की गद्दी खाली पड़ी है, और अगर लंका का राजा लंकेश रावण बना रहा तो अभी अयोध्या तो बाकी है, तो मैं अयोध्या का राजा इसको बना दूँगा, लेकिन इसको राजा मैं जरूर बनाऊँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है कि विभीषण के साथ 4 असुर आए थे। शरण किसने ली? विभीषण ने। असुरों ने तो नहीं ली, वो तो खाली फॉलो अप करते हुए आए थे। लेकिन विभीषण क्योंकि शुद्ध भक्त थे भगवान के, जिनका खाली राम नाम मुख पे नहीं था, उनकी रोम रोम में राम का नाम चलता था। जब हनुमान जी लंका गए तो देख कर के हैरान रह गए। कहते हैं नाम राम नाम अंकित जहाँ, शोभा वर्णि न जाए, तुलसी के वृंद जहाँ, देख कपि हर्षाए। कपि हनुमान जी बड़े हर्षित हो गए थे देख करके कि लंका के अंदर तुलसी के वन, तुलसी पौधे किस घर में, राम नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने पूछा विभीषण से कि आप कोई साधु लगते हैं, कौन है आप? कहा पहले आप बताइए आप कौन है? कहा हम तो बंदर हैं। प्रात लही जो नाम हमारा, बाए मिले ना ता दिन आहारा। हनुमान जी कहते हम तो इतने बुरे हैं कि अगर कोई सुबह सुबह बंदर का मुंह देख ले तो उसको खाना नहीं मिलता, तो हमारा तो मुंह इतना खराब है, हम कोई नहीं है, आप बताइए आप कौन है? तो हनुमान जी विनम्रता में ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि प्रातः काल हनुमान जी को परेशान नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह हनुमान मंदिरों में जो भीड़ लगाते हैं लोग, ये नहीं करना चाहिए, इससे हनुमान जी रुष्ट होते हैं। सुबह का टाइम जप का टाइम है, जैसे आप जप करते हैं, हनुमान जी भी राम नाम का जप करते हैं। उनके जप में जो उन्हें डिस्टर्ब करता है उसको प्रसन्न नहीं होते हैं, रुष्ट होते हैं। कहते प्रात लही जो नाम हमारा, सुंदरकांड की चौपाइयाँ पढ़ लीजिए जाकर। प्रात लही जो नाम हमारा, बाए मिले ना ता दिन आहारा। खाना छीन लूंगा उस आदमी का, भक्ति का आहार छीन लूंगा जो मेरा भजन करेगा सुबह। तो विभीषण जो थे उनको ये बात समझ में आई। विभीषण बोले आप तो सच में बड़े साधु हैं। आप बताइए आप कौन हैं? इस रावण के इस लंका में रहते कैसे हैं? कह रहे जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे ही छुप छुप के मैं रहता हूँ। कह रहे यहाँ पे राम नाम अंकित जहाँ, शोभा वर्णि न जाए। आपकी शोभा इतनी सुंदर, राम राम राम, धनुष बाण बना रखे हैं, तीर बनाए भगवान राम के। रावण कुछ कहता नहीं है? कहा कहता है, एक बार आया था, बोला तुमने राम का नाम लिख दिया है लंका में, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। तो बोले फिर आपने क्या कहा? बोले कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। हमने चतुराई से जवाब दिया कि अरे हमने तो आप ही का नाम लिखा है, राम नाम नहीं है, मेरा नाम रावण है। कहा रा से रावण और माँ से मंदोदरी, हमने भैया भाभी आप ही का नाम लिखा है। तो रावण बोला फिर एक जगह क्यों लिखा है? पूरे कमरे पे लिखा है। तब से मैंने पूरी जगह लिखा। तो भगवान के बड़े सुंदर भक्त विभीषण हैं, और विभीषण ने राम की शरण ग्रहण करी है, तो उसी का फल क्या मिला? 4 असुरों को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। यानी कि अगर हम शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करते हैं तो हमारा अगर असुर जैसा स्वभाव भी हो फिर भी भगवान हमको स्वीकार कर। तो अगर श्रील प्रभुपाद जी की शरण आपने पकड़ ली तो आपको भगवान स्वीकार कर लेंगे, भले आपके अंदर कोई उच्च कोटि का भक्त गुण हो ना हो। तो हमने 2 उदाहरण सुने, मगरमच्छ ने गजेंद्र के चरण पकड़े और 4 असुरों ने विभीषण को पालन किया, महाजन के रास्ते का पालन किया। उससे क्या हुआ? विभीषण को स्वीकार किया, तो 4 असुरों को भी भगवान राम ने स्वीकार किया। तो इस प्रकार से युद्ध समाप्त हो जाने के बाद विभीषण को लाया गया और इसी स्थान पर धनुष कोडी से पहले, है ना, उस स्थान पर उनको कोरोनेशन किया गया, उनको मुकुट पहना करके लंका का राजा बनाया।
तो इस तरह से वो लंका का वो स्थान है। आप वहाँ जाएंगे, मंदिर का दर्शन करने दिखेगा, पेंटिंग्स में 4 असुर हैं, विभीषण खड़े हैं, विभीषण का ही मंदिर है। कभी नहीं सुना होगा आपने विभीषण जी का मंदिर, क्योंकि भगवान के भक्तों के मंदिर होते हैं ना। शिव जी का मंदिर भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी का मंदिर भगवान के भक्त हैं, ऐसे विभीषण भगवान के भक्त हैं, उनका भी मंदिर। सुदामा का मंदिर है ना, आप जाए पोरबंदर में सुदामा का मंदिर। तो भगवान का प्रेम है अपने भक्तों से। तो ऐसे ही भगवान राम का प्रेम है शिव जी से, जैसा भगवान का प्रेम है सुदामा से। सुदामा को भगवान ने अपने स्थान पर बिठाया और उनके चरण रज को धोया और पूरे परिवार पर पानी डाला। तो क्या सुदामा भगवान हो गए? तो शिव जी की अगर उन्होंने जल से अभिषेक करके पूजा कर ली तो क्या शिव जी भगवान हो गए? तो रामेश्वरम में अरे तो शिव जी की पूजा होनी चाहिए ना, शिव जी भगवान की पूजा क्यों की? इस प्रश्न का उत्तर है, सबको बोला करो, क्या सुदामा को भगवान ने बिठाया तो क्या सुदामा भगवान हो गए? सुदामा की पूजा करी, आरती उतारी, चरण से अभिषेक किया तो क्या सुदामा भगवान हो गए? तो शिव जी का अभिषेक किया, शिव जी की पूजा करी तो क्या शिव जी भगवान हो गए? ये तो भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम है, अपने मित्र के प्रति, अपने वात्सल्य भाव में, सख्य भाव में भगवान उनको ऊंची गद्दी पर बिठाकर उनकी पूजा उपासना कर। अभी माता जी ने बच्चे को गोदी में बिठाया, उसको उसकी सेवा कर रही हैं। अब ये इनकी सेवा कर रही हैं, तो ये माँ है कि ये माँ है? तो अगर राम ने अगर शिव जी की सेवा कर दी, पानी पिला दिया, थोड़ी माला पहना दी, तो क्या हो गया? तो वो माँ भगवान हो गए। कई सारे ऐसे तर्क हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि संसार में भ्रम व्याप्त है। और स्वयं शिव जी कह रहे हैं कि भाई तुम्हें भगवान का नाम जपना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं महामंत्र जाय जपे महेशु, महेश जी भी महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग बड़े प्रसिद्ध हैं। उन सब में से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम शिवलिंग, ये सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। और भी ज्योतिर्लिंग हैं कई सारे जो कि स्वयंभू प्रकट विग्रह होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा। कहते हैं जो व्यक्ति काशी में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करता है, जब तक वो रामेश्वरम का दर्शन न कर ले उसकी काशी यात्रा पूर्ण नहीं होती। काशी को मुक्त नगरी बोलते हैं, मोक्षदायिनी, लेकिन मोक्ष तभी प्राप्त है जब रामेश्वरम तीर्थ भी दर्शन किया हो। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से इस रामेश्वरम मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पर दीवारें 12 फीट की दीवारें हैं और 650 फीट लंबाई है। दिखेगा मंदिर इतना बड़ा, पैदल चलते चलते थक जाए आदमी, 650 फीट तक चलता रहे। और बता रहे हैं यहाँ पर 1212 पिलर्स हैं। कितने पिलर? मतलब तकरीबन 1200 पिलर, खंबे खड़े हैं, जिनके अंदर से आप भूल जाएंगे, भूल भुलैया जैसा है मंदिर के अंदर। कॉरिडोर में 1212 पिलर, चलते 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 आदमी कहाँ पहुँच जाए, इतना बड़ा मंदिर है। तो साथ नहीं रहेंगे तो हमें तो याद है, हमारे परिवार के लोग आए थे 2014 में एक बार यात्रा में, तो आधा परिवार इधर, आधा परिवार इधर, आधे भक्त उधर, फिर बाद में दर्शन वर्शन करने का 2-4 घंटे बाद मिले, अरे तुम भी कहाँ थे, गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इतने पिलर हैं, अगर साथ साथ नहीं चले, आप 2 मिनट इधर देखने लगे, हाथी बना है, घोड़ा बना है, पिलर के ऊपर बने हुए हैं ना, तो पता चला इधर कहाँ गए, लेफ्ट गए राइट गए, बताने वाला कोई नहीं है, गायब हो जाते हैं वहाँ पर। तो फिर पूछ के जाना पड़ता है कहाँ जाए, मंदिर कहाँ है। फिर पता चलता है आगे लाइन में वो लगे, फिर 200 लोग लगे हुए, 200 लोगों के पीछे आप उनको दर्शन करके आगे निकल गए, आप पीछे रह गए, फिर उसके बाद कहाँ जाना मालूम ही नहीं पड़ता। तो बड़ा सतर्क रहना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फिर आप अकेले रह जाएंगे। तो 22 तीर्थों के दल में स्नान करा जाता है। एक यहाँ पर जब आप ध्यान से दर्शन करेंगे रामनाथ स्वामी का, तो एक रेत के शिवलिंग है जो कि सीता जी ने, मैंने जैसे कल बताया, सीता जी ने बनाए, रेत का शिवलिंग है। और एक शिवलिंग है स्फटिक शिवलिंग, स्फटिक का वाइट कलर का बना हुआ है, स्फटिक होता है ना सफ़ेद रंग का क्रिस्टल, वैसा एक शिवलिंग है, वो उसके आगे है। तो आप दर्शन करेंगे तो 2 शिवलिंग नजर आएंगे, एक स्फटिक और एक मेन शिवलिंग जो है रेत का बना हुआ। तो यहाँ पर सीता जी जब आई 10 महीने राम जी से अलग रही, तो राम जी से सीता जी अलग रही, तो लोग बोलते हैं कि रावण कैसे उठा के ले गया सीता जी को। तो कहते हैं विप्रलंब भाव हमारे वैष्णवों का सेपरेशन, हमारे यहाँ प्रेम मिलने में ज़्यादा नहीं है, बिछड़ने में ज़्यादा प्रेम है। राधा रानी को छोड़कर कृष्ण 100 वर्ष के लिए चले गए, राम जी ने विप्रलंब भाव को प्रकट किया, सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में भेजा, सीता जी को भूमि के अंदर समर्पित कर दिया, सीता जी को अग्नि में
टेस्ट किया, परीक्षा ली, सीता जी को रावण के साथ भेज दिया। तो ये विप्रलम्भ भाव को जागृत, क्योंकि जब हम दूर होते हैं तो हमारा ज़्यादा भाव जागृत है। मान लो मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर सामने एक भक्त बैठा है, वो उससे बोलो कथा सुन लो, कह रहा अभी आया। और जो दूसरे में S10 में वो कह रहा काश मैं वहाँ होता, कथा सुन लेता। जितनी दूरी है वहाँ उतना ज़्यादा आकर्षण होता है। जब पास आ जाते हैं तो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ज़्यादा पास आ जाने से उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। तो भगवान चाहते हैं कि मैं और मेरे भक्त का प्रेम बना रहे, तो भगवान सेपरेशन मूड को सिखाते हैं। अगर आपके मन में आए हमें वृंदावन जाना चाहिए, रामेश्वरम जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, बार बार नहीं जाना चाहिए। जितना ज़्यादा बार बार जाएंगे उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही जाना चाहिए कि एक बार गए उससे आप फिर कब जाएंगे पता नहीं, कब नंबर आएगा, अच्छी और 8 साल बाद जा रहे हैं, 10 साल बाद जा रहे हैं। तो एक अटैचमेंट आता है, एक आकर्षण आता है भगवान के धाम जाने। रोज़ रोज़ चले जाओ, फ्लाइट लेके आए, अब इतनी यात्रा करके जा रहे हैं, अगली बार आदमी कहे ट्रेन से आ रहे हैं, नहीं भैया फिर बाद में जाएंगे, कभी और मौका लगेगा तब भक्तों के साथ। लेकिन फ़्लाइट का पता चल जाए, बोले फ़्लाइट से जाएंगे तो घर दर्शन के वापस आए, अरे हम तो हर 3 महीने में चले जाते हैं, तो वैल्यू ख़त्म। तो वैल्यू ख़त्म ना हो इसलिए विप्रलम्भ भाव हमारे यहाँ प्रधान भाव सिखाया गया। 10 महीने तक सीता जी अलग रहीं। 10 महीने बाद जब आई, सबने कहा कि राम जी बोले मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या आप सच में शुद्ध रूप से आई हैं या रावण ने आपका स्पर्श करके आपको भंग कर दिया? क्या राम नहीं जानते थे कि सीता जी कितनी अति पवित्र हैं? परंतु फिर भी भगवान ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादाएं बनानी है। कल को लोग कहेंगे हमारी भी पत्नी चली गई रावण जैसे असुर के घर रह आई, 10 महीने क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं मर्यादा बनाना चाहता हूँ कि एक पवित्र स्त्री का क्या मर्यादा है। तो उन्होंने देखा, लक्ष्मण को बोला लक्ष्मण लकड़ी अरेंज करो। लक्ष्मण तो घबरा गए, लकड़ी किस लिए? बोले यहाँ पर चिता की अग्नि जलाई जाएगी और उसमें सीता जी को प्रवेश करा कर के अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो जिस समुद्र के आप किनारे जाएंगे वहीं पर अग्नि तीर्थ नाम का स्थान है, गेट बने, स्नान का एरिया है, वही अग्नि तीर्थ वो स्थान है जहाँ पर सीता जी आई। और अग्नि तीर्थ पर लकड़ी लगाई गई और लकड़ी लगा कर के बोला सीता जी को कि आप इसमें प्रवेश करिए। सारे लोगों के आंखों में आंसू, लक्ष्मण तो ऐसे रो रहे थे, राम का भी हृदय विदीर्ण हो रहा है कि मैं कैसे सीता के साथ ऐसा कर सकता हूँ। परंतु राम जी एक बात हमेशा याद रखते हैं कि राजा हूँ, राम राज्य, राम राजा है। राजा का कर्तव्य पहले प्रजा है, बाद में परिवार। लीडर का कर्तव्य है पहले समाज, बाद में परिवार। तो जो समर्पित लोग होते हैं वो अपने परिवार को पहले नहीं प्रमुखता देते हैं, पहले वो समाज को देते हैं। समाज क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, भले हम कष्ट में रहें, समाज क्या बोलेगा। ये नहीं अरे हमें जो करना करो, जैसे हम हाँ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाला ये फॉर्मूला कलयुग का फॉर्मूला है, ये कलयुग का फॉर्मूला है। राम राज्य का झंडा लगा रखा है आज पूरे भारत में, तो क्या राम राज्य आ जाएगा? राम राज्य इस भाव से आएगा। राम जी जय श्री राम का झंडा लगाए, नीचे प्याज खा रहे हैं, शराब चल रही है, तो क्या होगा? राम राज्य आ जाएगा झंडा लगाने से? झंडा लगाने से हाँ, इससे थोड़ा सा भावना जागृत होगी कि हमें राम का राज्य लाना चाहिए, परंतु राम राज्य तो भगवान के नाम के जप से ही आएगा। सीता जी को प्रवेश कराया, सीता जी बोली आंख बंद करके मैं राम के लिए प्रवेश करूंगी। देखो पत्नी का समर्पण, पति की टेस्ट ले रहा है और पत्नी समर्पित होकर टेस्ट दे रही है। आज कोई पत्नी बोले कि कह रहे अच्छा मैं दूसरा पति ढूंढ लूंगी, तुम जाओ करते रहो टेस्टिंग वेस्टिंग। तो सोचो कि ये सीता और राम जो है ये मर्यादा है, हमारे जीवन को शिक्षाएं देके गए। कहते हैं श्री कृष्ण का जीवन आप जी नहीं सकते हैं, 16,108 रूप में कैसे विस्तार करोगे, गोवर्धन कैसे उठाओगे? राम जी का जीवन जीने लायक जीवन है, इसको अपने जीवन में जीना चाहिए कि कैसे माता पिता की सेवा, कैसे वचनबद्धता, कैसे भाइयों के प्रति प्रेम, कैसे पत्नी की परीक्षा, कैसे पत्नी का समर्पण। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमें शिक्षाएं दी कि राम का जीवन अपनाने योग्य है और कृष्ण का जीवन सीखने योग्य है ना। तो एक है अनुगमन और एक अनुसरण और एक है अनुकरण। तो भगवान कृष्ण का जीवन हम अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन भगवान राम का जीवन हम अनुकरण कर सकते हैं, अपने जीवन में अनुकरणता ला सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सीता जी निकल कर आई, रंच मात्र भी, लगातार राख बन जाएंगी लेकिन रंच मात्र भी छाला नहीं पड़ा, ऐसी की ऐसी निकल आई। सारे देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, सीता महारानी की, बोलो सीता माता की। सब बड़े प्रसन्न थे कि सीता माता ने देखो अपनी पवित्रता प्रकट कर डाली। लेकिन इसके पीछे कूर्म पुराण में एक शिक्षा दी गई है
कि पंचवटी से जब सीता जी को किडनैपिंग करने के लिए रावण आ रहा था, भगवान को पहले ही पता था कि आएगा, तो भगवान ने सीता जी को अग्नि को प्रदान कर दिया। और अग्निदेव को बोले एक स्त्री है जो पूर्व काल से मेरा भजन कर रही है विवाह करने के लिए, उसका नाम है वेदवती, तो वेदवती को तुम मुझे दे दो और तुम अग्नि मेरी पत्नी सीता को अपने साथ रख लो। तो रावण ने जिसे उठाकर लेके गया वो कौन थी? माया सीता, छाया सीता वेदवती थी। सीता महारानी तो अग्निदेव के पास थी। और जब 10 महीने बाद रावण मार दिया गया तो भगवान ने ये लीला करी परीक्षा वाली, उसमें क्या हुआ, माया सीता प्रवेश कर गई और अग्निदेव ने ओरिजिनल सीता बाहर निकालने पड़ा। तो सीता जी तो कभी गई नहीं रावण के अशोक वाटिका में। ये तो भगवान ने इसलिए किया ताकि एक तो शिक्षा मिले कि गलत करने का फल क्या होता है, और दूसरा रावण जैसे असुर का वध कोई कारण तो बनाना पड़ेगा। ऐसे जाके तीर मार देंगे, बोले हमारे को क्यों मार दिया, तो उसका कारण बना तुमने हमारी पत्नी उठाई इसलिए हमने तुमको मारा, तुम आतिताई हो इसलिए तुमको मारा, तो ये कारण बना है। तो जब वहाँ से भगवान आए और सीता जी को कहा, तो सीता जी ने कहा कि आपने रावण का वध किया, बड़ा पंडित था। तो भगवान ने एक और मर्यादा बनाई कि शिवलिंग की स्थापना करके कि चलो मैं देव पूजन कर दूं। देव पूजन करने से क्या हो जाएगा कि मेरे जो ब्रह्म हत्या लगेगी वो पाप मुक्त हो जाऊंगा। वैसे तो मुझे कोई लगेगी नहीं क्योंकि राम हूँ, भगवान हूँ, परंतु शिक्षा देने के लिए अगर आपसे गलती से एक चींटी भी मर जाए तो आपको यज्ञ करना चाहिए। पंचभूत महायज्ञ करने चाहिए, 5 यज्ञ। कौन कौन से यज्ञ? एक होता है अन्न यज्ञ, यानी कि आपको अन्य, मछली को दाना, चिड़िया को दाना, कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी, ये खिलाना चाहिए, इसको कहते हैं अन्न यज्ञ। दूसरा यज्ञ है, इसको अन्न यज्ञ या फिर भूत यज्ञ भी कहते हैं, यानी हर जीवात्मा के लिए भोजन, अतिथि को भोजन खिलाना, वैष्णवों को भोजन खिलाना। दूसरा है पितृ यज्ञ, यानी पितृ श्राद्ध कर्म करना, श्राद्ध कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, ये पितृ यज्ञ। 5 महाभूत यज्ञ में दूसरा यज्ञ पितृ यज्ञ। तीसरा यज्ञ है स्वाध्याय, यानी कि ग्रंथ पढ़ना, अपने भागवत गीता, खाली यहाँ से कथा सुन के गए और अपने खाने बैठ गए, निकाल के मिक्सचर बोले चलो खाओ, बहुत कथा सुन ली, 1.5 घंटा पक गए। खाने पीने नहीं, खाओ, लेकिन खाने के साथ साथ ग्रंथ स्वाध्याय कुछ पढ़ो, 15 मिनट ही पढ़ो, पर पढ़ो रोज, स्वाध्याय एक यज्ञ। चौथा यज्ञ है जिसमें बताया गया कि अतिथि यज्ञ, अतिथियों का देव पूजन करना, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि का पूजन करना। और 5वां यज्ञ है कि माता पिता की सेवा, माता पिता के जीवित रहते माता पिता का सेवा करना। इस प्रकार के यज्ञ 5 महाभूत यज्ञ बताए गए। तो ये सारे यज्ञ करने चाहिए। अगर हमसे कोई ब्रह्म हत्या हो जाए, मान लो आप रोटी पका रहे हो और रोटी पकाते पकाते अग्नि के ऊपर आपके कई सारे जीव मर गए, पानी पीते पीते कई मर गए, बात करते करते मर गए, एंटीबायोटिक खाने से बैक्टीरिया मर गए, कितना सारा पाप है। तो आपको यज्ञ करना चाहिए। तो 5 महाभूत यज्ञ, तो भगवत गीता में सरलता बताई गई, उसमें कहते हैं 5 महाभूत यज्ञ करने की जरूरत नहीं अगर आप हरि नाम यज्ञ करते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल। तो यहाँ पर 22 तीर्थ भगवान ने बुलाए और उन 22 तीर्थों को भगवान ने कहा इससे मैं शिव जी का अभिषेक करूँगा, और उससे फिर शिव जी का अभिषेक किया। और शिव जी का अभिषेक करने के लिए जो 22 तीर्थ प्रकट हुए उसी कथा हम शाम को आपको बताएंगे 6:30 बजे कि कैसे 22 तीर्थ आए और कौन कौन से 22 तीर्थ हैं और उनमें नहाने से क्या फल मिलता है। हर तीर्थ की अपनी एक कथा है लंबी। तो अभी स्टेशन आ गया है, शोर है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे शाम को 6:30 बजे। हरे कृष्णा।